स्टूडेंट्स होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर का सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सबका एक फुल अटेंशन चाहिए मुझे नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट्स। और उसमें जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इजी वे में बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, तो इस पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस है बेसिकली फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेसिस पे है, एलसीएम एचसीएम वाला है, एंड कंपोजिट नंबर और उसके प्रूफ के ऊपर है। सो लेट्स बिगिन। विदाउट टाइम पास करते हुए हम लोग काम चालू करेंगे। और इस चैप्टर का वेटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं हर साल, जो कि बहुत ही सरल होते हैं। तो यहाँ आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू गेट दिस मार्क्स। एंड ये लो हैंगिंग जो फ्रूट्स होता है वो फ्रूट्स है। सो यू हैव टू गेट दिस मार्क्स बाय हुक एंड बाय क्रुक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो हमने पहले जब कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था उसमें हमने सीखा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो गिवन है, 5 क्वेश्चंस दिए हैं। 140, 156, this big number 3825, 5005 and 7429। तो इसमें से चलिए ये तो इजी है, आप आराम से कर सकते हैं 140। सिर्फ मैं एक बार आपको जस्ट एक प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एक बार याद दिलाता हूं। अगर देखिए आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ साइड में एक ये ट्री बना के चेक कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे, जैसे ये 72 जा, फिर 2 की टेबल में 35 2 जा, फिर 5 की टेबल में, 3 की टेबल में भी नहीं है, 4 की टेबल में नहीं है, देन 5 की टेबल में 7 टाइम्स। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 क्या हो गया, 2 multiple 2 multiple 5 multiple 7। So this is nothing but you have expressed in the form of prime factor। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं तो 2 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो इसका 2 का पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है पूरे एक्सप्रेशन में, एंड 7। सो दिस इज नथिंग बट योर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बाकी सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि थोड़ा टफ है। बाकी ये इजी है, ये भी थोड़ा सा टफ है, ये भी थोड़ा इजी है, थोड़ा टफ है, ये भी टफ है। तो आपको थोड़ा सा, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 के पहले थोड़ा जो टफ है क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 3825। अभी देखिए कोई भी इसको डायरेक्टली नहीं कर सकता है। सो एवरीवन नीड टू गो टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें आप फैक्टर ट्री बना के या ये इस टाइप का एलसीएम टाइप का बना के आप कर सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी का रूल लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिट प्लेस में 5 है, तो ये तो 2 की टेबल में नहीं रहेगा, 3 की टेबल में नहीं रहेगा, सो डायरेक्टली इट विल जंप टू 5 टेबल। अब 5 टेबल पे कितने बार में जाएगा, 5 7 जा 35, देन 3 2 5 6 जा 30, एंड देन हियर इज 25, 5 5 जा 25। अभी 5 की टेबल में और देख लीजिए, तो 5 1 जा 5, 26 यहाँ पे हुआ, 26 को 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5 3 जा, अभी ये किसकी टेबल में जा सकता है, 5 3 8 1 9, 3 की टेबल में जा सकता है, यस, तो 3 की टेबल में देखते हैं। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या रहता है कि तीनों जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम कीजिए। इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 देन इट विल बी डिविजिबल बाय, कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। So on that basis I just checked out and I found that this is divisible by 5। So now 3 5 are 15 and 1, is this again divisible by 3? So 5 1 6, yes it is divisible by 3। So 3 1 ja 3 and 3 7 ja 21। Is 17 divisible by any other number? So no. Why? Because 17 itself is a prime number. So you can write this as a complete in a form of 5 multiply by 5 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 17। So these 5 3 and 17 all numbers are prime numbers।
More simpler way, you can write 5 का 2 times है, then 5 power 2. 3 how many times? 1 and 2 times, so 3 to the power 2, and 17 is single time. So now this is the prime factorization form of 3825. Likewise, you can do other. I have just given this one complicated one, 4729. People get confused because see, 4729 अगर आप जाएंगे तो ये 2 की टेबल में नहीं है, 3 की टेबल में नहीं है, 4 की टेबल में नहीं है, 5 की टेबल में नहीं है, 7 की टेबल में नहीं है. So आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, you will find that it is not in any of the table of till 15. So you don't have to lose the hope. Keep doing, then you will find that it will come in the table of 17. It will go, it will again come into table of 19, and then the final जो आपका 7429 का prime factorization होगा, that is 17 multiple of 19 multiple of 23. So you can see this, all three numbers are prime numbers, but since you will try start from uh, 2 table, 3 table, 4 table, you are not going to get it. So for making you it's a simpler, I have just given this the solution. Chalo, moving to question number 2. Hello guys, are you there? Just moving to question number 2. बहुत इजी, बहुत सिंपल, जो आपने एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखा है, जो कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखा है. अगर आप नहीं जानते हैं तो जस्ट गो टू माय कॉन्सेप्ट वीडियो एंड चेक इट आउट. Question number 2. Find the LCM and HCF. LCM and HCF of following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers. अब देखिए, इसके करने के बहुत जो तरीका है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, और फिर इन दोनों नंबर को प्रूफ करने के लिए इन दोनों नंबर जो भी पेयर है उसको मल्टीप्लाई करना है. दिस इज बेसिकली मोर ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन. सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है. सो अगर पहला एग्जांपल लेते हैं 26 एंड 91. सो पहला एग्जांपल 26 एंड 91. तो इन दोनों का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. सो 26 का क्या होगा हमारा, 2 इंटू 13. और कुछ जा सकता है क्या? नहीं, 13 कैनॉट बी डिवाइड एनी फर्दर बिकॉज 13 itself is a prime number. Now this is 91. 91 is prime number? No. Why? It can be divisible in further forms. So अभी देखते हैं 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 6 7 7 7 की टेबल में, 13 7 जा 91. सो एलसीएम अभी देखते हैं. एलसीएम में हम क्या देखते थे, व्हाट इज आवर लिस्ट कॉमन मल्टीपल. लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो मल्टीपल होता है, एलसीएम में हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था, वो मल्टीपल होता है जो कि इन दोनों की टेबल में हो. मतलब वो नंबर इन दोनों से तो बड़ा होगा और इन दोनों की टेबल में भी होगा, वैसा नंबर. तो उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी कॉमन नंबर्स है उसका हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं, और जितने भी अनकॉमन है, जो दोनों के पेयर्स में कॉमन नहीं है, उनको हम सेपरेटली लेते हैं. जैसे इसमें 2 है, क्या यहाँ पे 2 है? तो नहीं है, तो इसका हम अनकॉमन है बट स्टिल विल टेक मैक्सिमम पावर 1, तो 1 ही लेंगे. अभी 13 है, 13 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों में से मैक्सिमम पावर क्या है, तो दोनों के पास पावर 1 है, सो हम 13 लेंगे. एंड देन इन दिस देयर इज ओनली 7, सो विल टेक 7. तो 13 7 जा 91 इंटू 2 10, 91 into 2, so 90 into 2 180, and 182. So this become LCM is 182. अब 182 जो है वो 26 की भी टेबल में आएगा और 91 की भी टेबल में आएगा. इसका मतलब ये हुआ कि 182 will be divisible by 26 as well as 91. Hope it is clear to all. Now let's find out the HCF. अच्छा, HCF क्या रहता है? HCF यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, सो एचसीएफ में हमें याद होगा जब हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था कि दोनों में जो कॉमन होगा इन बोथ द पेयर्स विच एवर द प्राइम नंबर इज कॉमन, उसका जो लोवेस्ट पावर होगा वो पावर हम लेते हैं एचसीएफ के लिए.
ठीक है? और जो अनकॉमन है दोनों में, जो कि नहीं है दोनों में, वो हम लेते ही नहीं है। तो जैसे एचसीएफ में ये 2 दोनों में कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। 13 दोनों में कॉमन है, यस 13 वी विल टेक। और कुछ कॉमन है 7 नॉट कॉमन, तो हम नहीं लेंगे। तो एचसीएफ हो गया हमारा 13 एंड एलसीएम हो गया 182। अब ये क्या बोल रहा है कि also this is not yet solved. Also verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Means LCM multiple of HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कौन से दो नंबर? जिस नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं, मतलब 26 इंटू 91। तो एलसीएम हमारा कितना आया? 182। एचसीएफ कितना आया? 13। यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है? 26 एंड 91। सो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो व्हाट इट विल कम, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय योरसेल्फ एंड चेक आउट। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल 182 मल्टीप्लाई बाय 13 कीजिए। सो 6, 24 एंड 3 1 जा 3 2, 5 एंड 1 2 1 जा 2 2 1 8 जा 8 एंड 1। सो 6 6 13 2 2 3 6 6 and it must be equal to this 2 3 6 6 if you will multiply this 2 इन दोनों को when you will multiply this 26 and 91 it must come। अगर चलिए नहीं आ रहा है तो एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो 6 6 13 एंड 1 1 2 बराबर आ गया। सो हेंस इट इज प्रूफ दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड इट्स प्रोडक्ट is equals to the number products. Okay, this is formula also कि LCM into HCF is equals to product of its numbers। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ये दो आप खुद से ट्राई कीजिए। only the concept is important which I have told you। now I have made something for you so that it will be easy for you। so it is the base is same, basic concept is same, 510 and 92। so 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3 into 5 into 17 एंड 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 23, 2 into 2 into 23। So which means here if you'll see for highest common factor HCF is what is common? 2 and 2 is common। Is there anything common? Here 2 to the power is 2, but what we have to consider in HCF? The least power, smallest power। So 2 का पावर यहाँ पे 2 ही आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, नहीं कॉमन है। 5 कॉमन है, नहीं कॉमन है। 17 नो, 23 नो। सो आपका एचसीएफ क्या हो गया? सिर्फ 2 हो गया। नाउ कमिंग टू द एलसीएम। एलसीएम क्या होगा आपका? एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों में जो कॉमन है उसका मैक्सिमम फैक्टर पावर क्या है वो लेंगे, और जो अनकॉमन है उसको भी हमें लेना है। 2 and 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 2 स्क्वायर है। सो वी हैव टेकन 2 स्क्वायर। नाउ 3 एंड 3 यहाँ पे क्या है? कॉमन है, नहीं है, तो 3 का पावर जो भी है वो ले लेंगे। 5 कॉमन है, नहीं है, बट एलसीएम में हम अनकॉमन को भी लेते हैं। 5 17 yes and 23 all multiply, you will get this 23460। now the verification is LCM into HCF means LCM this into HCF2, both if you will multiply you will get 4690920, and if you will multiply 510 and 92 you will get the value of 46920। means hence this is also proof that LCM into HCF is equals to the product of two numbers। okay, next question आप खुद से कीजिए। we'll move to the next question, question number 3। what is the question number 3? find LCM and HCF of following integers by applying prime factorization method। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा था? 2 तक की देखा था, 2 नंबर्स थे। अभी 3 नंबर्स जहां भी रहेंगे उसको उसका उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है 2 नंबर के लिए वही आपको करना है 3 नंबर के लिए। अब क्या किया आपने?
तो 12 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 into 6, तो 2 into 2 into 3, which can also be written as 2 to the power 2 into 3, बराबर है? 15 का क्या हो जाएगा? 3 into 5. एनीथिंग एल्स? नो, तो 3 into 5 ही इसका रहेगा। नाउ 21 का क्या होगा? 3 into 7. इज देयर एनीथिंग? 3 into 7. सो अभी हम आते हैं HCF पे। अभी हम कहां पे आएंगे? HCF पे। HCF कैसे हम निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमेशा हाईएस्ट जहां पे आए, पावर लोएस्ट हो जाएगा। पहला चीज, दो ही चीज HCF में ध्यान में रखना है। एक तो कॉमन होना चाहिए, नंबर शुड बी कॉमन इन ऑल थ्री, एंड सेकेंड की पावर जो होनी चाहिए, जो भी पावर है वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जो भी कॉमन चीजें हो रही है उसका जो भी पावर है वो क्या होना चाहिए? सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। सो लेट्स चेक आउट। क्या तीनों में दो कॉमन है? यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो नहीं है, नहीं है। दो कॉमन नहीं है, तीन कॉमन है। यहाँ पे तीन है, यस। यहाँ पे तीन है, यस। यहाँ पे भी तीन है, यस। सो तीन का पावर क्या है? यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। सो लिस्ट पावर क्या है? एक है। तीन की पावर एक है। सो दैट इज नथिंग बट योर HCF. Anything else is common? No. Now coming back to LCM. अच्छा, LCM में क्या लेना हमें? कॉमन भी लेना है, अनकॉमन भी लेना है, और कॉमन में क्या लेना है हमें? सबसे मैक्सिमम पावर। सो जब आप LCM निकाल रहे होते हैं तो आपको सबसे बड़ा वाला पावर यहाँ पे लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ा वाला पावर। और अगर कॉमन नहीं है तो उस नंबर को भी आपको लेना है। ठीक है, ये डिफरेंसेस है एलसीएम में। जहां भी लिस्ट कॉमन मल्टीपल है वहां पे हम क्या करते हैं? हाईएस्ट फैक्टर को लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर को लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, टू के पावर का पावर टू है, लेकिन टू इन दोनों में नहीं है। तो क्या हमें कंसिडर करना चाहिए इसे? यस करना चाहिए, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, मल्टीपल निकाल रहे हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसा मल्टीपल जो तीनों की टेबल में हो, या यूं बोले कि तीनों से डिविजिबल हो। तो टू, अभी थ्री कॉमन है तीनों में, और थ्री का पावर क्या है? वन है। तो एक ही बार थ्री लेंगे और इसकी पावर जो सबसे हाईएस्ट है वही लेंगे, तो वन ही है। नाउ फाइव है, कॉमन नहीं है, लेकिन फाइव को हमें लेना है। पावर क्या है? वन ही है। सेवन क्या है? कॉमन नहीं है, लेकिन सेवन को भी हमें लेना है। अब बताइए इसका मल्टीपल क्या आ जाएगा? तो फोर फाइव जा 20, 27 जा 27 जा 140, एंड 143 जा 420। सो ये आपका हो गया LCM। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट सेम लाइक योर टू डिजिट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जहां दो नंबर्स के बीच हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, वहीं पे यहाँ पे थ्री दिया है। तो तीनों में कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तीनों में जो कॉमन रहेगा, तीनों में जो कॉमन रहेगा उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर रहेगा और कॉमन रहेगा वो HCF में जाएगा। LCM में क्या जाएगा? तीनों में से अनकॉमन, कॉमन और कॉमन का भी हाईएस्ट फैक्टर। क्लियर? नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट इजीली। कॉन्सेप्ट पे फोकस रहिए। फिर भी फॉर योर रेफरेंस आई हैव जस्ट मेड द क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अभी बताइए 17 का प्राइम फैक्टर क्या है? 17 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर, सो इसका तो और कुछ है ही नहीं 1 और 17 के अलावा। 23 का क्या है? चलो 1 को भी लिख लेते हैं, 1 इंटू 23। 23 का भी कोई डिवीजन है? नोट, बिकॉज 23 इटसेल्फ इज ए प्राइम नंबर, एंड 29 का क्या है? 1 इंटू 29। अभी इसमें बताइए HCF क्या है? क्या कुछ भी कॉमन है इन तीनों में? नहीं कॉमन है, सिर्फ क्या है कॉमन? वन। सो योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी वन, HCF विल बी वन। नाउ LCM। LCM क्या है यहाँ पे? देखिए, कॉमन हो ना हो, 17 है, 23 है और 29 है, तो सबको हमको क्या करना है? 17, 23 इंटू 29 ऑल मल्टीपल्स, विच इज नथिंग बट योर 11, 33, 9। सो 11,339, ये आपका क्या हो गया? आपका LCM हो गया। ठीक है, नेक्स्ट खुद से ट्राई कीजिए, इट इज वेरी इजी। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। सी द क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी, वेरी नाइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equals to 9,
फाइंड द एलसीएम। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला में आपने प्रूफ भी किया क्वेश्चन नंबर 2 में, और आपको एज ए फॉर्मूला भी बताया गया है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू दैट नंबर्स। फॉर एग्जांपल ए इंटू बी है, तो दोनों नंबर, so LCM of A and B into HCF of A and B is equals to A and B. This is the formula which we have studied in concept as well as we have done in the question number 2. Now coming back to LCM. LCM कितना दे दिया है, निकालना है आपसे, पूछा जा रहा है कि LCM क्या होगा। HCF कितना दे दिया, 9, तो LCM into HCF 9 दे दिया है, is equals to A and B. A and B हमारा क्या है, this is A and this is B, दोनों नंबर 306 multiplied by 657. Now coming to LCM part. So what we'll do, 306 multiplied by 657 divided by 9. अभी देख लो आप, कहीं ये 9 की टेबल में है, तो एक बार 9 की टेबल से चेक करते हैं। तो 9 3 जा 27 एंड 3 6 36, 9 4 जा 36. So now your LCM will be 34 multiplied by 657. Now you can do the calculation and whatever it will come, it will be your answer. ठीक है, यहाँ पे एक बार आप कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेशन है, टाइम लेते रहता। सो आई एम स्किपिंग दिस, यू कैन डू द कैलकुलेशन मैथमेटिकल, जस्ट दिस सिंपल मैथ्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. Now moving to the question number 3. Check whether 6 to the power n, this is nothing but your 6 to the power n, can end with the digit 0 for any natural number n. अब इस टाइप के क्वेश्चन में कि ये टू द पावर n है, वो कोई भी नेचुरल नंबर क्या क्या रहता है, नेचुरल नंबर क्या रहता है, 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। तो ये बोल रहा है कि 6 टू द पावर n है, क्या ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार। 6 टू द पावर अगर हमने 1 रखा तो ये 6 हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 रखा 36 हो जाएगा, 6 टू द पावर 3 रखा तो हाउ मच इट विल बी, 36 इंटू 6 216, 18 एंड 3 21, यस। सो 216, वैसे ही अगर 6 टू द पावर 4 हमने रखा तो और बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन हम जीरो वी कैनॉट सी। सो जीरो लाने के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि जीरो लाने के लिए, फॉर एग्जांपल जीरो यूनिट प्लेस पे जीरो मान लीजिए 10 है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो है, सपोज 100 लिया, तो क्या होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 5 10, ये क्या आ गया 4 इंटू 5 मतलब 2 टू दावर 2 इंटू 5, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। सो आप देख रहे हो हर प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि यूनिट प्लेस पे जीरो लाता है उसमें 2 एंड 5 मस्ट है, 2 एंड 5 मस्ट है। बट 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन इंटू 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 2 इंटू 3 हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल है, तो 2 तो अवेलेबल है यहाँ पे, 2 इज अवेलेबल बट 5 इज नॉट देयर। सो इट इज अ मस्ट कंडीशन टू गेट the unit place 0, your prime factorization must contain 2 and 5. Understood? तो जो भी आपने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे जो भी आप लेंगे नंबर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 होना ही चाहिए। सो सिंस 5 is not a factor of 6, so it cannot give, it cannot end, it cannot end with 0 at unit place। ठीक है, यूनिट प्लेस पे ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, सब लोग आप जगे हुए हैं, होप यू आर अवेक। नाउ वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश द चैप्टर, वेरी क्लोज टू डू द चैप्टर नंबर 1। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट कर लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? एक्सप्लेन व्हाई this 7 into 11 into 13, sorry,
plus 13 and this big number plus 5 are composite number. Explain why these are composite number. हमने composite number का क्या definition पढ़ा है? चलो बताओ, किसी को याद है? Anyone? Tell me. So composite number का सबसे पहले हमने composite number का क्या पढ़ा था? Composite number कि वो सारे नंबर जो कि जिसके फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ से ज्यादा हो, मतलब प्राइम नंबर ना हो, को प्राइम नंबर ना हो, तो कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है? वो नंबर जिसके फैक्टर्स दो या दो से ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल 10 ले लीजिए या 15 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जिसका वन एंड इटसेल्फ के अलावा फैक्टर्स हो, दोज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड एज ए कंपोजिट। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर है 3 into 5, so 1, 3 and 5, so more than अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, so those number are called composite number। अब यहाँ पे वही हमें प्रूफ करना है कि क्या इसके जो भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया है 7 into +13, ये नंबर कंपोजिट नंबर है। सो व्हाट वी कैन डू, कैन यू सी हियर एंड हियर बोथ प्लेस 13 इज देयर, बट बीच में क्या है, इसको मिस आपको नहीं करना है, बीच में एक प्लस का साइन है। ये बच्चे क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लिकेशन का साइन समझ के आगे बढ़ जाते हैं। नो, दिस इज प्लस साइन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 13 को एज ए कॉमन ले लीजिए। तो 7 into 11 into बाहर ले लिया तो 1 हो गया, और प्लस यहाँ भी क्या आपने ले लिया, 1 ले लिया। मतलब अभी क्या हो गया, 13 into 7, 11 जा 77 +1 78। सो 13 into 78 हो गया। 13 into 78 का क्या मतलब हो गया, 13 क्या है, प्राइम प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हमने बाहर ले लिया। 78, क्या 78 को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। 13 into 78 को 2 से कर लो तो 3 और 36, 36 को फर्दर डिवाइड कर दो आप। 36 को क्या करोगे, 6 into 6, और 6 into 6 क्या हो जाएगा, 2 into 3। सो इसको हम फर्दर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स फॉर दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन 13 and 78, देयर इज मोर देन टू फैक्टर्स। ओके, सो 13 है, 2 है, 3 है, सो इट इज multiple factors are there, so that is why it is called as a composite number। Similarly you can do this, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यू कैन टेक आउट द कॉमन। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, सो 5 and 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लेने के बाद जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दो 1 से, जो भी आया उसको शो कर दो कि इट इज अ मोर देन टू फैक्टर्स, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। सो वैसे जैसे आप प्रूफ करोगे, इमीडिएटली इट विल बी कम एज कंपोजिट नंबर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखो, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं आपको। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। सो आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है, सपोज यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना मिनट लगता है, 18 मिनट, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब रवि क्या है, लड़का है तो थोड़ा तेजी में दौड़ रहा है, पूरा जान प्राण लगाए हुए है। अच्छा, रवि स्टार्ट करता है सपोज यहाँ से, और इसको कितना टाइम लगता है पूरे राउंड करने में, सो रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट्स। अब ये बोला जा रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। चलो, हमारा एजम्पशन मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया था यहाँ पे। सो रवि एंड सोनिया बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, मतलब यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रवि लिख लेते हैं, यहाँ पे सोनिया है। सो रवि एंड सोनिया स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से दोनों ने स्टार्ट किया है सर्कुलर ट्रैक पे।
तो इनको कितना टाइम लगा कंप्लीट करने में? एक को 18 मिनट, एक को 12 मिनट। तो क्या बोला जाता है, एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, ऐसा ना कि अपोजिट में जा रहा हो। ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? अच्छा, अभी देखो कैसे मिलेंगे दोनों। तो ये 18 मिनट ले रही है, ये थोड़ा फास्ट है, तो ये फास्ट क्विकली कर लेगा, फिर सेकंड राउंड के लिए जाएगा, तब तक सोनिया भी फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट कर रही होगी। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहता है कि हमें निकालना रहता है कि वैसा पॉइंट जो दोनों की टेबल में आए, मतलब एलसीएम। आपको क्या निकालना है? मल्टीपल, जो कि दोनों 12 एंड 18 दोनों की टेबल में आए। सो 12 एंड 18 दोनों का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 2 into 6, तो 2 into 2 into 3, इसका क्या है? 2 into 9, 2 into 3 into 3। अब क्या होगा? एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो अनकॉमन है उसको भी लेते हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 2 है अगेन। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर 2 into 3, और यहाँ पे 2 into 3 स्क्वायर। अभी समझ में आया कि यहाँ 2 का पावर 2 है, वो हमने ले लिया। यहाँ पे 3 भी कॉमन है, लेकिन इसका हाईएस्ट पावर हमें लेना है। तो क्या कितना हो गया ये? 9 4 जा 36। तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये क्या होगा? रवि कितना कंप्लीट किया रहेगा राउंड? तो 12 3 जा 12 3 जा आप कितना समझते हैं? 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो 36 मिनट में क्या करेगा? कितना राउंड करेगा? 3 राउंड। रवि 3 राउंड किया रहेगा, और सोनिया कितने राउंड की रहेगी? 18 टू जा मतलब 2 राउंड। तो सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट करेगा। तो दोनों अगेन सेम उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है? होप ये सब बहुत ही क्लियर है। बच्चों ध्यान लगा के पढ़ो, एकदम जान लगा के पढ़ो, एंड लेट्स रॉक। थैंक यू सो मच।